गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी 10th क्लास। पिछली वीडियो में मैं आपको अलंकार पढ़ा चुका हूँ, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। आज की वीडियो में करने जा रहे हैं समास। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम सीधे आते हैं समास की परिभाषा पर। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी छोटा करना, शॉर्ट करना। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों की रचना की जाती है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी एक समास क्या है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से अनेक शब्दों को मिला करके एक कर दिया जाता है, यानी शॉर्ट कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है। एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप सामने, शरण को आगत। ये तीन शब्द हैं, तीनों को मिला करके एक कर दिया है, शरणागत। गंगा का जल, इन तीन शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया है, गंगा जल। तो ये संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसको समास बोलते हैं। आगे शब्द है समस्त पद। समस्त पद की परिभाषा, समास रचना से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। अब यहाँ गंगा का जल, गंगा का जल, इसको शॉर्ट हमने किया और इसको लिखा है गंगा जल। तो इस प्रोसेस से जो नया शब्द बन के आया है, ये गंगा जल, ये क्या है? ये समस्त पद है। इसमें दो चीजें और भी होती हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आप देख रहे हैं गंगा का जल, गंगा इसमें पूर्व पद है और जल इसमें उत्तर पद है। अगली परिभाषा है समास विग्रह। समास विग्रह, समस्त पद को अलग अलग करना, यानी इस समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अब देखिए, ऐसा एक शब्द है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, सॉरी, राजा का पुत्र, राजपुत्र को अलग अलग करके लिखा है राजा का पुत्र। ये क्या है? समस्त पद है। इस समस्त पद को इन्होंने विग्रह किया, तो विग्रह करने पर क्या आता है? राजा का पुत्र। तो ये जो है, ये जो बन के आया है, इसको समास विग्रह बोलेंगे। आगे देखिए समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा देखिए, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययभाव समास होता है। पहला पद प्रधान हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यथा समय। यथा समय, समय के अनुसार, इसमें यथा क्या है? पहला पद है। अगला है यथा नियम, इसमें पहला पद क्या है? यथा है। तो नियम के अनुसार इसका विग्रह करेंगे तो नियम के अनुसार, इसका विग्रह करेंगे तो समय के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन, और इसमें क्या है? इसमें प्रति पहला पद है, इसलिए पहला पद इसमें प्रधान है, तो इसको हम कहेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के बाद में वैसे तो नंबर आना चाहिए तत्पुरुष समास का, लेकिन तत्पुरुष के बाद में करा रहा, अव्ययभाव के बाद में करा रहा हूँ सीधे कर्मधारय समास को। अगली वीडियो में मैं आपको तत्पुरुष समास समझाऊंगा। तत्पुरुष समास थोड़ा लंबा है क्योंकि उसमें कारकों के जो उपभेद हैं उनका प्रयोग भी होता है, इसलिए वो थोड़ा लंबा है, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। और अब हम आते हैं कर्मधारय समास पर। जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। अब विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या है? जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं।
नीलकंठ। नीलकंठ में नीला है जो कंठ, इसमें कंठ की विशेषता बताई गई है कि कंठ कैसा है, उसका रंग कैसा है, नीला है। तो कंठ क्या है, विशेष्य है। इसमें कंठ क्या है, विशेष्य है, और नीला क्या है, विशेषण है। अगली बात देखते हैं। अगली जो बात है इसमें लिखी हुई है, एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। उपमेय और उपमान आपने अलंकारों में पढ़े थे। उपमेय होता है जो प्रस्तुत चीज है जिसकी तुलना की जा रही है, और दूसरा है उपमान। उपमान वो अप्रस्तुत चीज है जिसके साथ तुलना की जा रही है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यह है चरण कमल। चरण कमल यानी कमल रूपी चरण। अब इसमें जो हमारे सामने है वो चरण है, तो ये क्या है, उपमेय है। कमल नहीं है हमारे सामने, तो ये उपमान है। इसलिए यहाँ उपमेय उपमान का जो है भाव है, इसलिए ये कर्मधारय समास भी बनता है। तो आप समझ गए होंगे कर्मधारय समास दो भावों से बनता है, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के भाव से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कराऊंगा। अब जो बचा हुआ है समास के बाकी जो भेद बचते हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।